नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें सबसे पहले, और सभी दोस्तों को इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए सभी दोस्तों को। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इंस्टॉलमेंट का साधारण ब्याज में अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये टाइप पढ़ेंगे। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये में नगद और अगले 3 वर्ष ये मिस्टेक है कि इसमें 3 माह 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। तो दर ज्ञात करो। इन एक साइकिल का मूल्य कितना है? 1500 रुपये। ये 1500 रुपये। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद है। अब 1500 रुपये कैसे दे रहा है? यानी 350 तो नगद दे रहा है, तो बचे कितने? 1500 में 350 यानी 1150। अब 1150 पर वो 400 रुपये हर महीने 400 रुपये देकर 3 समान किस्तों में खरीदता है। तो दर ज्ञात करनी है इसकी। पहली किस्त है कितने रुपए प्रिंसिपल पर निकलेगा ब्याज? 1150 पे। और सेकंड भी निकालिए, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड हम वापस दूसरे में आए 400 देता है, तो 1150 में से 400 निकाल तो 1150। अब अगले महीने 400 दे दिया तो कितना बचा? 750। ये दूसरे प्रिंसिपल हो गया सेकंड माह के लिए। और तीसरा क्या हो जाएगा? वापस अगले माह में 400 रुपये और निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 350। 400 निकालें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो अब देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, ये थर्ड प्रिंसिपल। अब हमें ब्याज वो निकालना है, यानी टोटल ब्याज कितना किस्तों के हिसाब से। अगर वो नगद देता और वो देता किस्तों के हिसाब से देता तो टोटल ब्याज आ जाएगा, इसमें से निकाल देंगे तो यानी 1100। अब 400 रुपये की 3 किस्त दे रहा है, 400 × 3 यानी 1200 रुपये। टोटल 1200 रुपये दे रहा है। कितनी पर निकाल रहे थे हम? 1150 पे। और कितनी ज़्यादा दे रही है? तो 1200 में से 1150 निकालें तो 50 रुपये। ये ऐसा ही है, टोटल ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ब्याज है ये। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वापस समझना है इसको। यानी टोटल धनराशि हम कितने दे रहे हैं? 1200 रुपये। 400 के हिसाब से 3 किस्त दे रहे हैं, तो 400 यानी 400 × 3 1200। और 1200 में से प्रिंसिपल निकाल दो बस। 1150 पर तो निकाल रहे हैं हम। कितना ब्याज दे रहे हैं 1150 पे? तो 1150 में निकालेंगे तो यानी टोटल धनराशि में से 1150 निकाल दो 50। ये ब्याज ही तो बचेगा, बस ये है। बस क्वेश्चन में सूत्र के हिसाब से करते रहो बस। 1150 यानी प्रिंसिपल की मन कितना है? 1100 P1। 1150 इंटू रेट हमें पता नहीं, इंटू टाइम, 1 मंथ दे रखा है, यानी हर माह अगले 3 माह तक। तो 1 माह को टाइम वर्ष में बदलेंगे तो 1/12 इंटू 100। वो सूत्र के हिसाब से आ रहा है। प्रिंसिपल टू कितना है? P2 को मान 750। 750 इंटू R। रेट सब में सेम है, 750 इंटू R इंटू अगले मंथ 1/12। ये इंटू वो फॉर्मूले के हिसाब से 100। थर्ड देखना। तीसरा प्रिंसिपल क्या निकाल रहा? 350। 350 इंटू R इंटू 1/12 इंटू 100।
बराबर फॉर्मूले के हिसाब से क्या था, इसके बराबर ब्याज आता है। ब्याज कितना निकाल था हमें, 50 रुपये टोटल। तीनों प्रिंसिपल कितना ब्याज आ रहा था, 50 रुपये। बस ये ले लो कॉमन, R/1200 रुपये कॉमन आ गई। सब में है R/1200, तो 1150 क्या बचा, 1150 प्लस 750 प्लस 350 बराबर 50। ग्यारह सौ पचास 750 प्लस 350 को ऐड करेंगे तो यानी R/1200 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 2250 बराबर 50। आगे देखो R बराबर क्या आएगा, यानी ये गुणा में भाग में चला जाएगा, 50/2250। अब ये भाग में तो ये गुणा में जाएगा इधर, यानी 1200। अब काट दो बिंदु से बिंदु एन से, यानी कितने बढ़ जाएगा, ये 225 में बाद में हो जाएगा तो 45 पर 45। 5 से कट 5 9 45, इस 5 से कटेगा तो यानी 240। 3 से और काट लो एक बार, 3 टच हुई 80, 3 3 9, 80/, R पर क्या आ गया 80/3। इसको सोल्व करेंगे तो यानी 3 दूनी 6 26 सही 2/3 आ जाएगा। ये हमारी रेट आ गई। ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये ही, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद और अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं। तो दर ज्ञात करो। यानी पेन का नगद मूल्य कितना है, 60 रुपये है, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद। केस कितने हो रहा है, 60 में से 20 निकाल दो, 40 पर किस्तों के हिसाब से देगा, 40 पर इंस्टॉलमेंट लगा रहा है हर अगले 6 महीने तक। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों 6 मंथ की प्रोसेस देख लो। 40 रुपये यानी प्रिंसिपल में कितना आ गया, P1 40 आ गया, 8 रुपये की 6 समान किस्तों में। तो 8 निकाल, सेकंड प्रिंसिपल क्या आएगा अगले महीने के लिए, 40 में से 8 निकाले तो 32, वापस 8 निकाल दो। थर्ड प्रिंसिपल आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर वापस 8 निकालो 16 आ जाएगा, फिर 8 निकालो 8 आ जाएगा, फिर 8 निकाले तो 0 आ जाएगा। अब हमें टोटल धनराशि यानी टोटल प्रिंसिपल हो गया, अपना फॉर्मूला रख के कर दो, डायरेक्ट ही कर लो, बस टोटल प्रिंसिपल को ऐड कर लो, फिर R बटा वो कॉमा ले लेंगे और इनको प्रिंसिपल एक जगह रख देंगे, सीधा शॉर्ट पड़ेगा। अब मेरे पेड़ बच्चों हमें पहले ऐसा ही निकालना है, 40 थी पहली इंस्टॉलमेंट, 40 पर किस्त लगा रहा है 40 से आगे, तो हम कितना दे रहे हैं, अगर 8 रुपये 6 समान किस्तों में, 8 × 6 टोटल कितने दे दिए हमने, 48 रुपये। 40 पर देख रहे थे हम, कितने ज़्यादा दे दिए 8, तो ये 48 में से 40 निकाल दो, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया 8 रुपये। मेरे बच्चों कोई 40 रुपये को पेन चो
अब किस्त के हिसाब से दे रहे हैं, मीन टोटल 48 रुपये दे दिया, तो ब्याज ही तो चलो 48 में से 40 निकाल दो 8। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। देख लो समय रेट समान है तो आर बटा वो 100 भी को बना जाएगा और 12 भी, यानी महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12। अब ये अब टोटल प्रिंसिपल को ऐड कर दो बस, 40 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 8, जीरो जीरो ही हो जाएगा वो तो, बराबर किसके बराबर है, यानी 8 के बराबर है। ब्याज कितना 8। तो हम इनको ऐड करेंगे तो आर बट्टा 1200, 40 32 24 16 8 कितने हुए टोटल 120 बराबर 8। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी 8, अभी ये भाग में तो गुणा में जाएगा 1200 बट्टा ये गुणा में तो भाग में जाएगा 120। तो बिंदु से बिंदु 12 से 12 यानी 10 पर, तो रेट कितनी आएगी 80। ये 80% रेट आ गई, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया, 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए, वह 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया, तो दर ज्ञात करो। एक यानी बैंक से 7,000 रुपये कर्ज लिया, 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए, 5वें वर्ष में 5450 है, 5 वर्ष तक किस्त भर रहा है। पहले वर्ष 7,000 प्रिंसिपल पर ब्याज देगा, सेकंड वर्ष पर भी वही 7,000, थर्ड वर्ष भी वही 7,000 रुपये दे रहा है, 7,000 पर ब्याज देगा। अब अगले वर्ष उसने 3 वर्ष बाद कितने रुपए दे दिए, 3,000 रुपये दे दिए, 3,000 रुपये दे दिए। तो अब चौथे वर्ष के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, 7,000 में से 3,000 4,000। अगले वर्ष के लिए वही 4,000 हो गया, वही 4,000 पर ब्याज देगा। ये तो प्रथम वर्ष के लिए हो गया, सेकंड के, थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, ये फिफ्थ के लिए। लास्ट में 5वें में कितने रुपए दे रहा है टोटल 5450 रुपये। तो उसने एक तो 3,000 रुपये दिए और 5450 दिए, टोटल कितने धनराशि दी 5450 और 3,000 कितना हो गया, यानी उसने 8,400 रुपये दे दिए। अगर वो केस में लेता कितने बार, यानी 7,000 दे देता, तो 7,000 में से 8,450 में 7,000 निकाल देंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज आ जाएगा। तो कितना आ गया 1,450, ये ब्याज। अब टोटल ब्याज कितना हो गया 1,450, यानी टोटल धनराशि पर ये आ गया। और टोटल धनराशि कितनी होगी, यानी मूलधन कितना हो गया 7,000 7,000 7,000 21,000 21 और 8 29,000, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 29,000 हो गया। तो बस फॉर्मूले रख दो डायरेक्ट, टोटल प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल 29,000 इंटू रेट, और रेट निकालनी है हमें, तो हर वर्ष यानी हर वर्ष का देख रहे हैं अलग अलग प्रिंसिपल के लिए, तो एक ही आ गया एक वर्ष के लिए। हर वर्ष के लिए देख रहे हैं तो तब एक लग रहे हैं, और डायरेक्ट वो देखते प्रिंसिपल सेम होता तो 5 कर देते, पर हर वर्ष के देख लिया, अगले वर्ष के लिए ये हो गया, थर्ड ये, इनको सबको ऐड कर लिया तो सब मिक्स हो गया।
29,000 इंटू आर इंटू 1/100 बराबर प्रिंसिपल कितने, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1450 निकाला है अभी। आर बराबर क्या हो गया 1450 इंटू 100 29,000, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ये 1 का 1 वही है। अब निकाल दो बस, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, ए बिंदु से ए बिंदु, 145 में 29 का भाग देंगे तो क्या जाएगा यानी 5 पर, तो रेट क्या आ गई 5%। ये आंसर हो गया बस। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,500 रुपये चुका दिए, 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी 6,000 रुपये का लोन ले रहा है, तो ये 6,000 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष तक तो वो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना हो गया 6,000 पर ब्याज देगा, जितने तक तो वो ब्याज ही भर रहे हैं, कुछ भी रुपये नहीं दे रहा। तो 6,000 6,000 6,000 4 वर्ष तक लगातार 6,000। फिर आगे क्या बोलता है ये, इन 4 वर्ष बाद 2,500 रुपये देके, यानी 2,500 रुपये देके, तो 6,000 में से 2,500 निकाल दो, 5th वर्ष के लिए 3,500 रुपये मूलधन हो गया, यानी प्रिंसिपल हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, इन 5वें वर्ष, ये चौथा ये 5वां तो हुआ, 5वें वर्ष के अंत में टोटल कितने दे दिए 4,550 दे के लोन चुकता कर दिया, यानी 2,500 तो पहले दे दिए, तो 4,550 अब देती है, तो कितना हो गया टोटल 7,050, यानी हमने कितने दे दिए 7,050 रुपये दे दिए। अगर डायरेक्ट केस में लेती है तो यानी 6,000 में लेती, तो ब्याज कितना दे दिया हमें, 6,000 से कितना एक्स्ट्रा दे दिया 1,050, ये ब्याज दे दिया टोटल सभी धनराशि पर। अब टोटल प्रिंसिपल देख लो बस, 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 24,000 और प्लस 3,500 कितने हो गए 27,500 हो गया, यानी ये प्रिंसिपल टोटल ब्याज, बस सूत्र में रख दो बस डायरेक्ट, यानी 27,500 इंटू आर इंटू 1, यानी हर वर्ष दे रहा है तो 1, हर वर्ष के लिए प्रिंसिपल निकालिए ना, टोटल प्रिंसिपल इतना आ गया टोटल बट्टा 100 बराबर ब्याज कितना आ गया 1,050, टोटल पी प्रिंसिपल यानी और टोटल SI सेम है। वो फॉर्मूले में अलग अलग करते, धनराशि अलग अलग निकालते, तो मुझे टाइम बहुत लग जाता। अभी इसको सोल्व करो, आर बराबर क्या आ जाएगा 1,050 इंटू 100 बट्टा 27,500 इंटू 1 का वही हो गया, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, इसको काट ले 5 से, तो 275 में 5 को भाग देंगे 55, और 1,050 में 5 को भाग देंगे 210, वापस 5 से कटेगी 11 पंडे 55, 5 से कटेगी तो 42, तो अब क्या बात 42/11,
इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर लो, यानी 42/11 को क्या लिखेंगे, 3 सही 9/11%। ये रेट आ गई। अब ये क्वेश्चन ट्राई करना एक बार, फिर नहीं अगली क्लास में ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं। चलो, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताइए सभी, और सभी दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।